नमस्कार। हमारा आज का विषय है रज़िया सज्जाद ज़हीर द्वारा रचित नमक। यह एक पाकिस्तानी कहानी है। रज़िया सज्जाद ज़हीर का जन्म 15 फरवरी सन 1917 को अजमेर राजस्थान में हुआ था। रज़िया सज्जाद ज़हीर मूलतः उर्दू की कहानी लेखिका है। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में अजमेर से लखनऊ आई और वहां करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। उनका निधन 18 दिसंबर 1779 ईस्वी में हुआ। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उन्होंने उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जर्द गुलाब, उर्दू कहानी है ये। आइए कहानी का परिचय लेते हैं। नमक कहानी भारत पाक विभाजन के कारण विस्थापित हुए लोगों के दिलों में बसी भावना को मार्मिक अभिव्यक्ति करती है। आज भी इन लोगों के मन में अपने जन्म स्थान के प्रति बहुत प्यार समाया हुआ है। एक सिख बीबी को भारत में रहते हुए लंबा अरसा हो गया, पर वे अभी भी लाहौर को अपना वतन मानती हैं। साडा लाहौर। साफिया एक लेखिका है। वे लाहौर में बसे अपने भाइयों से मिलने जा रही है। साफिया सिख बीबी से पूछती है, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। सिख बीबी उनसे अपनी फरमाइश बताते हुए आहिस्ता से कहती है, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। अभी भी उनके मन में अपने वतन लाहौर की चीज़ों, विशेषतः नमक के प्रति मोह बना हुआ है। लेखिका उन्हें लाहौरी नमक लाने का वादा करती है और वह अपने वादे को जोखिम उठाकर भी पूरा करती है। लेखिका लाहौर में 15 दिन तक रही। ये 15 दिन मौज मस्ती, भाई दोस्तों और की खातरदारियों में कब बीत गए पता ही ना चला। उन्हें काफ़ी सौगातें दी गई। लेखिका के सामने सबसे बड़ी समस्या उस कागज़ की पुड़िया को लेकर थी जिसमें लाहौरी नमक था। इसके बारे में लेखिका ने अपने उस भाई से पूछा जो पुलिस अफसर था, तो उसने कहा कि नमक ले जाना गैर कानूनी है, पर लेखिका नमक को ले जाने पर तुली थी। वे नमक को चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी, बल्कि बताकर ले जाना चाहती थी। उनका कहना था कि आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, वह कोई स्मगल या ब्लैक मार्केट का सामान तो नहीं लेकर जा रही है। भाई अपने बहन के तर्कों के सामने चुप होकर रह गया। अगले रोज लेखिका को भारत के लिए रवाना होना था। उसने अपनी चीज़ों की पैकिंग की। एक टोकरी में एक दोस्त द्वारा सौगात में दिए गए कीनू थे और नमक की पुड़िया बच गई थी। उसने नमक की पुड़िया को कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रखा और निश्चिंत हो गई। उस दिन मार्च की सुहावनी रात थी। तकरीबन 1:30 बजे थे। ताज़ी हवा खिड़की से आ रही थी। यहाँ लेखिका के 3 सगे भाई थे। बाप की कब्र थी, भाई भतीजियाँ थी, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, पर इन सबके बीच में सरहद का जंगला था जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है वह साल बाद फिर आए और यह भी हो सकता है कि वो कभी आए ही ना। साफिया का सामान कस्टम की जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसने फैसला किया कि मोहब्बत का तोहफा चोरी से छिपाकर नहीं ले जाएगी। उसने बैग से नमक की पुड़िया निकालकर हैंड बैग में रख ली। अब कस्टम अफसर के सामने पहुंची तब उसने कहा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। उसने कहा कि वह वतन दिल्ली बताया। लेखिका ने स्वयं को लखनऊ का बताया। लेखिका ने हैंड बैग से नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी। कस्टम अफसर ने साफिया की बात सुनकर नमक की पुड़िया को साफिया के बैग में ही रख दिया और कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। लेखिका की रेल अटारी से चलकर अमृतसर जा पहुंची। दोनों जगहों में काफ़ी समानताएं थी। अमृतसर में कस्टम वालों ने उसके सामान की जांच की। वहाँ एक बंगाली कस्टम अफसर था। उसने लेखिका से कहा, देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। यह कहकर उसने नमक की पुड़िया उसकी ओर बढ़ा दी।
वह कस्टम अधिकारी लेखिका को प्लेटफॉर्म के एक सिरे पर बने कमरे में ले गया। वहां उसने कुर्सी पर बैठाया और 2 अच्छी चाय मंगवाई। उन्होंने मेज की दराज खींची, किताब निकालकर लेखिका को दिखाई। उसके टाइटल वाले पृष्ठ पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास को प्यार के साथ, ढाका 1946। इसमें लेखिका को पता चला कि वे महाशय ईस्ट बंगाल के हैं। उन महाशय ने बड़े गर्व से बताया कि मेरा वतन ढाका है। वे बंटवारे के समय यहाँ आए थे। 12-13 साल का रहा होगा। यहाँ आने के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी सालगिरह पर उनके बचपन के दोस्त ने ये किताब उन्हें भेंट में दी थी। अपनी जमीन, अपनी पानी की यादों में खो गए। उठते वक्त उन्होंने नमक की पुड़िया साफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। साफिया वतन की बात को सोचती ही रह गई कि किसका वतन कहाँ है, कस्टम के इस तरफ या कस्टम के उस तरफ। ये थी भारत पाक को विभाजित करती हुई प्रेम की रेखाएं। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।